की शुरुआत में हम तमारा को देखते हैं। तमारा बताती है कि उसका शौक घोस्ट हंटिंग करना है। वो बोगोर एरिया में 1998 से अबैंडन्ड एक पुराने घर में घुसने की तैयारी कर रही है, जहां पास्ट में फैमिली की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद वो लोग घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद तमारा घर के अंदर की वो जगह दिखाती है जहां उस लड़की ने सुसाइड किया था। जब उसकी टीम का एक मेंबर पूछता है कि क्या उसे कोई अजीब आवाज सुनाई दी, तो तमारा बताती है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर वो अचानक कुछ देखते हैं और डर के मारे दौड़कर वहां से भाग आते हैं। अगले सीन में इंटरनेट के एक ब्रेकडाउन वीडियो में तमारा की उस हॉरर वीडियो का फ्रॉड एक्सपोज हो जाता है। वीडियो को झूम करके दिखाया जाता है कि उस घोस्ट ने असल में पैरों में स्नीकर्स पहने हुए थे, जो साबित करता है कि उनका यह हॉरर वीडियो दरअसल एक स्क्रिप्टेड ड्रामा, एक फेक वीडियो और लोगों को धोखा देने की साजिश थी। इंटरनेट पर तमारा के इस फ्रॉड और झूठ को लेकर भयंकर बैकलैश और आलोचना की न्यूज सामने आती है। इसके बाद हम तमारा को देखते हैं। वो केविन को बताती है कि स्पॉन्सर्स ने ऐसे वक्त पर अपने कैंपेन का पैसा वापस मांग लिया है, इसलिए उसने सारा पैसा लौटा दिया है। वो दुख जताते हुए कहती है कि उसकी और उसकी टीम की रेपुटेशन अब मिट्टी में मिल चुकी है। तमारा याद दिलाती है कि उसने कभी भी फेक या स्क्रिप्टेड चीजें नहीं दिखानी चाहिए थी। वो तो बस अपनी माँ से सुनी हुई सच्ची हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती थी। केविन काउंटर करते हुए कहता है कि ऑडियंस को सिर्फ कहानियां नहीं सुननी है, उन्हें स्क्रीन पर घोस्ट देखना है। अपने चैनल और टीम को बचाने के लिए केविन एक नया प्लान बनाता है। वो बताता है कि इस बार वो तमारा की माँ की बताई हुई एक जगह पर जाएंगे और बिना किसी स्क्रिप्टेड ड्रामा के सिर्फ असली मिस्ट्री को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। वो वार्न करता है कि अगर यह प्लान फेल हुआ तो उनकी टीम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसके बाद वो गाड़ी से लगभग 5 घंटे दूर एक लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में टीम के बाकी मेंबर्स इतना लंबा सफर करने और तमारा की माँ की सुपरनैचुरल स्टोरी पर भरोसा करके डेविल्स मार्केट जाने के फैसले को बेवकूफी बताते हैं और कोई बैकअप प्लान रखने पर जोर देते हैं। तमारा इस बात से इरिटेट होकर उन्हें एक टीम की तरह काम करने की रिक्वेस्ट करती है। अचानक रास्ते में सड़क पतली हो जाती है और जीपीएस मैप के बार बार डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर केविन को वार्न करते ही उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि पुलिस उस एक्सीडेंट स्पॉट की तलाशी लेती है और एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क के साथ एक बैग रिकवर करती है। जंगल के अंदर उन्हें ठीक ठाक टेंट्स और मिसिंग लोगों का पर्सनल सामान मिलता है, जिसके बाद पुलिस चीफ मिस्टर रहमत को उन टेंट्स की तरफ ले जाने को कहती है। गाड़ी और टेंट के अंदर कैमरा मिलने के बाद चीफ सारे सामान को एविडेंस के तौर पर पुलिस स्टेशन ले जाने का ऑर्डर देती है। फिर रिकवर किए गए कैमरा से सारी फुटेज ट्रांसफर की जाती है और चीफ से खुद उस फुटेज को देखने की रिक्वेस्ट की जाती है। रिकवर किए गए वीडियो फुटेज में दिखाया जाता है कि तमारा बहुत घबराई हुई आवाज में मदद मांग रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि जिसे भी यह फुटेज मिले वो भूलकर भी कभी उस डेविल्स मार्केट में ना आए। बात पूरी होने से पहले ही वीडियो कट हो जाता है। अगले दिन सुबह एक गांव वाला तमारा को जंगल में बेहोश पड़ा हुआ देखता है। वो आदमी तमारा का कैमरा देखकर दौड़कर वहां से भाग जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में रहमत चीफ को बताता है कि गाँव वालों ने मिसिंग लोगों में से एक औरत को जिंदा बचा लिया है और बाकी सब मारे गए हैं, लेकिन उन्हें कोई लाश नहीं मिली है और वहां की सुपरनैचुरल और डेंजरस सिचुएशन की वजह से कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं जाना चाहता। चीफ भड़क कर कहती है कि यह कोई नॉर्मल केस नहीं है, 3 लोग मिसिंग हैं। रहमत उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सच में कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है और चीफ को अपने करियर और रेप्यूटेशन की खातिर इसमें उलझकर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। रहमत जूनी को वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करने को कहता है, लेकिन चीफ उसे रिकॉर्ड चालू रखने का ऑर्डर देती है और कहती है कि अब से पुलिस स्टेशन में होने वाली हर एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी ताकि उससे कुछ भी छुपा ना रहे। चीफ कहती है कि अगर वो लोग सच में मारे गए हैं तो ये एक मर्डर केस है और अब ये केस बहुत बड़ा हो चुका है। चीफ जानना चाहती है कि जिंदा बची वो इकलौती औरत अब कहाँ है। रहमत बताता है कि उसे आबा अगुंग नाम के एक आदमी के घर रखा गया है। चीफ पूछती है कि अगुंग कौन है और उन्होंने उस लड़की को कैद करके क्यों रखा है। रहमत चीफ रानी को बताता है कि अगुंग सिसादोन गांव के एक बुजुर्ग और रिस्पेक्टेड मुखिया हैं। रानी ऑर्डर देती है कि उस लड़की को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें उस लड़की की जरूरत है। रहमत यहाँ रानी को उसकी नई पोस्टिंग की याद दिलाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उसे इग्नोर करके सिसादोन गांव की तरफ निकल पड़ती है। वो लोग सिसादोन गांव पहुंचते हैं। रहमत अगुंग से ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करके बताता है कि वो कल बचाई गई उस लड़की को देखने आए हैं। अगुंग उन्हें घर के अंदर वेलकम करते हैं। मेहमान नवाजी के वक्त जब वो लोग मीठी चाय मांगते हैं तो आबा बताते हैं कि इस गांव में वो लोग कोई भी मीठी चीज या ड्रिंक नहीं लेते। इसके बाद रानी सीधे उस लड़की को देखने की बात करती है। रहमत उसे शांत होने और उस बुजुर्ग मुखिया की रिस्पेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। खैर, अगुंग उन्हें अंदर ले जाकर उस लड़की को देखने की परमिशन दे देते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि उस लड़की को रस्सी से बांध कर रखा गया है। रानी उसे बांधने का रीजन और उसे किसने बचाया यह जानना चाहती है। अगुंग बताते हैं कि घास काटते वक्त एक आदमी ने उसे देखकर बचाया था। अगुंग आगे बताते हैं कि कुछ गांव वालों ने पहाड़ के पीछे से एक गाड़ी आते हुए देखी थी जो मेन गांव को पार करके आगे नहीं आई थी।
यह कंफर्म किया जाता है कि यह उनके लीगल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। लड़की की क्रिटिकल कंडीशन देखकर रानी कहती है कि अगर उसे तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो मर जाएगी। अगुंग उसे शांत होने को कहता है और वार्न करता है कि वो लड़की बहुत डेंजरस है। रानी यह मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो लड़की तो आंखें खोलने की हालत में भी नहीं थी। वो रहमत से कहती है कि अगर लड़की मर गई तो उन्हें हेडक्वार्टर्स में जवाब देना पड़ेगा। अगुंग कहता है कि वो लड़की अब उनके गांव का ही हिस्सा है और वो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन रानी कहती है कि लड़की जकार्ता की सिटीजन है, यहाँ की कोई लोकल नहीं। रानी रहमत को लड़की को वहां से ले जाने का ऑर्डर देती है। आबा उसे रोकते हुए कहता है कि लड़की को कल तक यहीं रहने दिया जाए, वरना सब लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन रानी उसके डर और रिक्वेस्ट को इग्नोर करके पुलिस टीम को ऑर्डर देती है कि लड़की को तुरंत लोकल क्लिनिक ले जाया जाए। रानी के ऑर्डर पर पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की को सिसादोन गांव से बाहर ले जाने का इंतजाम करते हैं। तब सभी गांव वाले अगुंग को कुछ करने के लिए कहते हैं। रात में रहमत रानी को वार्न करता है कि वो लोगों की जान के साथ रिस्क ले रही है। वो कहता है कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो लॉजिकल नहीं है। लेकिन रानी जवाब देती है कि इस एरिया में बहुत सी चीजें लॉजिकल नहीं है, पर पुलिस गाइडबुक के हिसाब से एविडेंस को सेफ रखना और लोगों की जान बचाना उनकी मेन ड्यूटी है। रानी उसे याद दिलाती है कि भले ही रहमत उम्र में बड़ा है, लेकिन रानी उसकी सीनियर ऑफिसर है, इसलिए आखिरी फैसला उसी का होगा। इसके बाद जूनी कैमरा लेकर आती है। रानी रिकॉर्डिंग चालू करके बताती है कि बचाई गई लड़की का नाम तामारा त्यू है, जो एक हॉरर और मिस्ट्री व्लॉगर है। वो अपने 3 दोस्तों केविन, चाचा और यूनुस के साथ इस अनजान जगह पर आई थी। इसके बाद रानी तमारा का एक पुराना होम टूर व्लॉग देखती है। वहां वो ऑडियंस को अपना रूम दिखाती है, अपनी बचपन की फोटोज, अपनी प्यारी माँ की फोटो, दोस्तों की फोटोज और अपनी माँ का एक खूबसूरत नेकलेस दिखाती है। व्लॉग में तमारा बताती है कि सबसे डरावनी कहानी असल में किसी बुक में नहीं है, बल्कि वो उसकी माँ से सुनी हुई न्याय सलीमा की कहानी है। इसके बाद तमारा की अपॉलॉजी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है, जहाँ उसने फेक घोस्ट दिखाने वाले फ्रॉड के लिए अपने फॉलोअर्स से माफी मांगी थी। फिर रानी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही तमारा के केबिन में जाती है। इसके बाद तमारा को इंटरोगेशन रूम में लाकर रानी उसका हालचाल पूछती है, उसके जख्म ठीक हो रहे हैं या नहीं यह चेक करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था वो खुलकर बता दे। सीन यहाँ फ्लैशबैक में चला जाता है। उस दिन केविन तमारा को याद दिलाता है कि उसी ने तमारा को सहारा देकर एक नया रूप दिया था। यूनुस डेविल्स मार्केट को एक बकवास और सिर्फ पैसे बर्बाद करने वाला प्लान मानता है। तब तमारा बताती है कि इस ट्रिप का सारा खर्च वो खुद उठाएगी। वो एक्सप्लेन करती है कि 1920s में यह डेविल्स मार्केट एक गन्ने का मार्केट था और सियानागा गांव शुगर प्रोडक्शन के लिए फेमस था। वो आगे बताती है कि सियानागा गांव का अब कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसने रिसर्च करके सुकाबुमी के मैप में सालाक माउंटेन की तलहटी पर इस जगह को ट्रेस कर लिया है। आखिरकार केविन वहां जाने के लिए मान जाता है। वो यूनुस को कैमरा, बैटरी और मेमोरी कार्ड रेडी करने को कहता है और चाचा को सामान पैक करने में मदद करने को कहता है। रास्ते में केविन चाचा को व्लॉग होस्ट करने की प्रैक्टिस करने का सजेशन देता है और कैमरा के सामने यह बोलने को कहता है कि वो लोग डेविल्स मार्केट के लिए निकल चुके हैं। चाचा कैमरा के सामने होस्ट करते हुए कहती है कि वो डेविल्स मार्केट की तलाश में जा रही है। बहुत लोगों ने ट्राई किया पर उन्हें नहीं मिला, लेकिन इतनी डीप रिसर्च के बाद उसे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें सक्सेसफुल होगी। इसके बाद गाड़ी से आगे बढ़ते हुए जंगल के अंदर का रास्ता बहुत पतला होने लगता है और उन्हें डाउट होता है कि वो सही जगह आए भी हैं या नहीं। तमारा मैप देखकर आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन एक पॉइंट पर उन्हें समझ आता है कि वो उस जगह को क्रॉस करके आगे निकल आए हैं और केविन मैप चेक करके इस गलती को कंफर्म करता है। अपनी डेस्टिनेशन को गलती से पीछे छोड़ आने पर वो गाड़ी को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता इतना पतला था कि गाड़ी घुमाना मुश्किल हो जाता है। अचानक रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ देखकर उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं और मैप की लोकेशन मिस्टीरियस तरीके से बार बार चेंज हो रही थी। इधर अंधेरा होने लगता है जिससे वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। केविन डेविल्स मार्केट की उम्मीद छोड़कर पहले की तरह फ्रॉड करके एक फेक सीन रिकॉर्ड करने का आइडिया देता है, लेकिन अपने करियर और रेप्यूटेशन का सोचकर तमारा फेक वीडियो बनाने से साफ इनकार कर देती है। इस पर केविन रूड टोन में कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे कैमरा के सामने आने की जरूरत नहीं है और वो चाचा को होस्ट बनने में मदद करेगा। तमारा भड़ककर चाचा को वार्न करती है कि केविन इस मौके का फायदा उठाएगा और अपने मतलब के लिए उसका यूज करेगा। तमारा यूनुस से पूछती है कि केविन के कैरेक्टर के बारे में जानने के बाद भी वो इतने दिनों तक चुप क्यों था। यूनुस उसे इन सब मैटर में पढ़ने से मना करता है। तमारा गाड़ी से उतरकर चली जाती है तो केविन तमारा को ड्रामा क्वीन कहता है और कंटेंट की खातिर यूनुस को उसके पीछे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करने को कहता है। तमारा अकेले जंगल के अंदर चलती रहती है और यूनुस उसके पीछे दौड़ते हुए काफी इरिटेट हो जाता है। अचानक जंगल के बीच तमारा को किसी अनजान शख्स के साथ देखा जाता है। यूनुस पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी और उस आदमी ने उसे क्या दिया है। तमारा बताती है कि उसकी एक लोकल आदमी से बात हुई है। तमारा गाड़ी में वापस आकर बताती है कि यहाँ से करीब 30 मिनट पैदल चलने पर ही वो उस डेविल्स मार्केट तक पहुंच सकते हैं।
पैदल जाने की बात सुनकर बाकी लोग पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिरकार मान जाते हैं। तमारा अपने व्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वो बताती है कि आज तक इस डेविल्स मार्केट से कोई भी सबूत लेकर जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। यह जगह बदले की आग में जल रही एक ईविल पावर के मायाजाल में जकड़ी हुई है। कैमरा के पीछे केविन चाचा को बैकअप के तौर पर अपनी कुछ फुटेज रिकॉर्ड करने को कहता है और यूनुस को कैमरा चाचा पर फोकस करने का ऑर्डर देता है। चाचा जैसे ही कैमरा के आगे बोलना शुरू करती है, वो लोग जंगल में पेड़ों की डालियों के बीच से ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। यूनुस इतनी दूर आने पर इरिटेट होकर कहता है कि उसे डाउट है कि उन्हें कोई डेविल्स मार्केट मिलेगा भी या नहीं। वो मजाक में कहता है कि एंड में शायद उसे ही फेक घोस्ट बनना पड़ेगा। आखिरकार जंगल के एंड में आकर उन्हें एक खंडहर जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। इसे देखकर केविन खुशी से कहता है कि मैप की बात बिल्कुल सच थी। केविन पूरी एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि यह कंटेंट जरूर वायरल होगा, लेकिन जंगल की इस डरावनी और भयानक हालत को देखकर चाचा बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो अभी वापस जाना चाहती है। केविन उसे पॉपुलैरिटी का लालच देता है। यूनुस भी इसे पागलपन मानता है और वापस लौटना चाहता है, लेकिन केविन भड़क कर कहता है कि यह उनका आखिरी मौका है और अगर यह वीडियो सक्सेसफुल हुआ तो उन्हें बहुत सारा पैसा और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। जब यूनुस इस जगह को बेहद करसट बताकर वार्न करता है तो केविन घोस्ट के वजूद का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह बस एक पुराना अबैंडन्ड बार्न है। केविन तमारा की तरफ देखकर कहता है कि यही वो जगह है। तमारा कहती है, अब तो मेरी बात पर यकीन हुआ ना, मेरी माँ की कहानी सच थी। केविन बिना किसी बहस के वीडियो शूटिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है। मजबूर होकर यूनुस अल्लाह को याद करता है और आगे बढ़ने लगता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां अगुंग रानी से मिलने आता है। अगुंग बताता है कि पास्ट में एक ईविल औरत ने अपने ही पति, बहन और मासूम भांजे को मार डाला था। जहर की वजह से गांव के लगभग सभी लोग मारे गए थे और वो उन्हीं कुछ जिंदा बचे हुए गांव वालों के वंशज हैं। पुलिस चीफ रानी अगुंग की इन बातों को बस एक कहानी कहकर टाल देती है और कहती है कि वो सिर्फ एविडेंस के बेस पर काम करती है। वो क्लियर करती है कि गांव वालों को कानून अपने हाथ में लेकर उस लड़की को सजा देने का कोई हक नहीं है, चाहे वो गुनहगार हो या नहीं। तमारा लॉ से प्रोटेक्शन डिजर्व करती है। अगुंग जवाब देता है कि वो लड़की असल में तमारा नहीं है। फिर वो जाने से पहले रानी को संभाल कर रहने को कहता है। इसके बाद एक पुरानी रिकॉर्डिंग में टीम मेंबर्स को अपने अंदर के डर के बारे में बात करते हुए देखा जाता है। केविन बताता है कि उसका सबसे बड़ा डर फेल होना है। वो अपने मॉम डैड की तरह गरीबी और बेइज्जती की जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो खुद को सक्सेसफुल बनाने की कसम खाता है। टीम के बाकी मेंबर्स भी अकेले पड़ जाने और प्रोजेक्ट फेल होने का डर जताते हैं। इसके बाद टीम मेंबर्स के बीच हुई पिछली बहस का वीडियो दिखाया जाता है। यूनुस केविन से पूछता है कि उसने अभी से चाचा को तमारा की जगह रिप्लेस करने की बात क्यों कही। वो सजेस्ट करता है कि बाद में फेक ड्रामा का प्लान सुनकर तमारा खुद ही टीम छोड़कर चली जाती। चाचा कहती है कि तमारा के जाने के बाद भी उसके पीछे कैमरा लेकर वीडियो शूट करना चाहिए, क्योंकि इसे एक अच्छे कंटेंट के तौर पर ऑडियंस को बेचा जा सकता है। फिर तमारा की होस्टिंग में उस डेविल्स मार्केट के व्लॉग का फुटेज दिखाया जाता है। तमारा उस जगह को दिखाती है और उसकी हिस्ट्री बताते हुए कहती है कि इस डेविल्स मार्केट की फोकलोर न्यायी सलीमा नाम की एक अमीर औरत की है, जिसे उसके अपने पति, बहन और गांव वालों ने धोखा दिया था। कहानियों के मुताबिक जब तक कोई उसके साथ गन्ने का लेन देन न करे, वो किसी के सामने नहीं आती। तमारा उस आदमी द्वारा दिया गया गन्ने का फूल अपने सामने रखकर न्यायी सलीमा को उससे मिलने के लिए बुलाती है। डायरेक्टर के कट बोलते ही यूनुस और चाचा किसी ईविल सुपरनैचुरल पावर का शिकार होकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। रानी को वीडियो में चाचा के ठीक पीछे कुछ दिखाई देता है। यूनुस बुरी तरह डरा हुआ रोते रोते लगातार अल्लाह से रहम और माफी मांगने लगता है। अचानक स्क्रीन पर एक भयानक चीज नजर आती है। इसके बाद रानी तमारा के पास जाती है। पुलिस चीफ रानी तमारा से पूछती है कि आखिर उसके दोस्तों के साथ सच में क्या हुआ था। यहाँ वीडियो फुटेज में उनकी उस पुरानी बहस का पूरा हिस्सा दिखाया जाता है। केविन इरिटेट होकर कहता है कि शूटिंग का सीन बहुत लंबा खींच रहा है, इसलिए उन्हें एक फेक सीन सेट करना चाहिए। वो क्लेम करता है कि उन्हें जो मार्केट मिला है वो बहुत ही नॉर्मल है और वहाँ कोई भूत नहीं है, इसलिए वो तमारा को नकली घोस्ट बनकर कैमरा के सामने आने का ऑर्डर देता है। तमारा इसके लिए साफ इनकार कर देती है। केविन चाचा को मार्केट एक्सप्लोर करने को कहता है। केविन के ऑर्डर पर यूनुस चाचा के साथ चला जाता है और वो फिर से शूटिंग की तैयारी शुरू करते हैं। जब चाचा और यूनुस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी जंगल का ईविल मायाजाल एक्टिव हो जाता है और उन्हें घेर लेता है। वो लोग एक जगह छुपने की कोशिश करते हैं। माहौल शांत होने पर वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो ईविल पावर फिर से उनके पीछे पड़ जाती है और वो डर के मारे पागलों की तरह अंधाधुंध भागने लगते हैं। इसी बीच ईविल पावर यूनुस को अपने साथ ले जाती है। बाकी सब दौड़कर टेंट में वापस आ जाते हैं।
तमारा जब यूनुस के बारे में पूछती है तो केविन बताता है कि ईविल पावर यूनुस को पकड़ कर ले गई है। तमारा जब यूनुस को ढूंढने जाने की जिद करती है तो केविन तमारा के हाथ में कैमरा थमा देता है और सारा ब्लेम तमारा पर डालते हुए कहता है कि इस डेविल्स मार्केट में आने का आइडिया उसी का था और वही यूनुस को टीम में लाई थी। तब तमारा अकेले ही यूनुस को ढूंढने निकल जाती है। तमारा उस डेविल्स मार्केट में पहुंचती है जहां चारों तरफ ईविल स्पिरिट्स की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वहां वह यूनुस को बैठकर रोते हुए देखती है। यूनुस दर्द से तड़पते हुए तमारा से मदद मांगता है और अपना ही मांस काटकर खाने लगता है। इसके बाद वह अपना दिल बाहर निकाल लेता है और तमारा से पूछता है कि क्या वह भूखी है। यह खौफनाक सीन देखकर तमारा दौड़ते हुए टेंट में वापस आ जाती है। तमारा बताती है कि ईविल पावर के असर में आकर यूनुस ने खुद अपने पेट में चाकू मार लिया है। तब केविन पूछता है कि क्या यूनुस के सुसाइड का सीन कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तमारा केविन की इस घटिया हरकत पर भड़क जाती है और उसे गाली देती है। केविन कहता है कि अगर वह यूनुस की मौत का वीडियो फुटेज बाहर ले जाकर बेच सकें तो वह लोग बहुत फेमस और अमीर हो जाएंगे। तमारा उसे धिक्कार लगाती है और चाचा को साथ लेकर वहां से तेजी से निकलने की तैयारी करती है। इसी बीच ईविल पावर्स उनके टेंट को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अचानक यूनुस की डेड बॉडी उनके टेंट के ठीक सामने फेंकी जाती है। इसे देखकर वह लोग जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। केविन चाचा को जीपीएस मैप चेक करने को कहता है तो चाचा बताती है कि फोन में कोई नेटवर्क ही नहीं है। कुछ देर बाद वह खुद को वापस उसी जगह पर खड़ा पाते हैं और समझ जाते हैं कि वह एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। केविन गाड़ी घुमाकर फिर से चलाना शुरू करता है लेकिन वह दोबारा उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह इलाका उन आत्माओं का ही है। चाचा डर के मारे रोने लगती है तो केविन उसे शांत रहने को कहता है। तमारा डिसाइड करती है कि जंगल के अंदर जाने से पहले उन्हें टेंट में वापस जाकर जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा। फिर 1, 2, 3 गिनकर वह सब गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। वह लोग टेंट के पास वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहां यूनुस की डेड बॉडी नहीं है बल्कि वहां वही फूल पड़ा था जिसके जरिए तमारा न्यायी सलीमा के साथ समझौता किया था। चाचा बुरी तरह भड़क जाती है और तमारा को ब्लेम करने लगती है। वह कहती है कि तमारा ने ही उन्हें डराने और मारने के इरादे से लोग हायर करके यह घटिया साजिश रची है क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर तमारा की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी थी। केविन चाचा को शांत होने को कहता है और बताता है कि अब उनका मेन टारगेट बस किसी तरह इस आइलैंड से बाहर निकलना है। तमारा मानती है कि चाचा की बातों में सच्चाई है। वह इस पूरी बर्बादी के लिए खुद को इकलौता कसूरवार मानती है और माफी मांगती है क्योंकि उसी की जिद की वजह से वह सबको यहाँ खींच लाई थी। तमारा डिसाइड करती है कि वह अकेली वहां जाएगी और न्यायी सालिमा से गन्ने के बिजनेस की उस शैतानी डील को कैंसिल करेगी। केविन उसे अकेले जाने से रोकता है और वार्न करता है कि वह मारी जाएगी। तमारा उनसे कहती है कि अगर वह 30 मिनट के अंदर वापस न आए तो वह लोग जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचा लें। इसके बाद बहुत देर हो जाने पर भी जब तमारा वापस नहीं लौटती तो केविन उसे ढूंढने जाने की तैयारी करता है। चाचा अकेले रहने से डर जाती है और जंगल की तरफ जाने से मना कर देती है। वह केविन से अपने पास ही रुकने की रिक्वेस्ट करती है। चाचा केविन को उनके सीक्रेट रिलेशन की याद दिलाते हुए कहती है कि केविन ने उसे वादा किया था कि वह तमारा को छोड़ देगा। तमारा केविन और चाचा के इस रिलेशन की बात सुनकर हैरान रह जाती है। खैर, केविन चाचा को इस खराब वक्त में यह बकवास बंद करने को कहता है और तमारा को ढूंढने डेविल्स मार्केट में चला जाता है। वहां केविन तमारा का नाम लेकर उसे ढूंढने लगता है। अचानक उसकी नजर इंसानों की बलि देने वाली एक मशीन पर पड़ती है जिसे देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से निकलने का डिसीजन लेता है लेकिन चाचा उसके पीछे से गायब हो चुकी थी। अचानक तमारा वहां आ जाती है। तमारा बताती है कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह न्यायी सालिमा को सामने नहीं ला सकी और वह डील भी कैंसिल नहीं कर पाई। केविन बताता है कि चाचा मिसिंग है। तमारा जब पूछती है कि वह चाचा को अपने साथ क्यों लाया तो केविन कहता है कि वह अकेली रुकने को तैयार नहीं थी। ठीक तभी दिखाया जाता है कि न्यायी सालिमा ने चाचा का सिर काटने के लिए उसे उस बलि देने वाली मशीन में फंसा रखा है। चाचा बताती है कि न्यायी सालिमा की बहन का सिर भी इसी जगह काटा गया था। चाचा लगातार न्यायी सालिमा से रोते हुए माफी मांगती है लेकिन न्यायी सालिमा उसे धोखेबाज कहकर उनके सामने ही चाचा का सिर धड़ से अलग कर देती है। चाचा की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर तमारा केविन को लेकर वहां से तेजी से भागने की कोशिश करती है लेकिन न्यायी सालिमा उनके टेंट में आग लगा देती है। तब वह लोग दूसरी तरफ दौड़ना शुरू करते हैं लेकिन उनके सामने एक एंटिटी चाचा का कटा हुआ सिर लेकर खड़ी हो जाती है। जब वह लोग किसी और तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि न्यायी सालिमा को खून से नहलाया जा रहा है।
सीन प्रेजेंट में वापस आता है तो तमारा के मुंह से खून निकलते हुए दिखाई देता है। अगले सीन में रहमत आकर रानी को कहता है कि तमारा को सिसाडोन गांव वालों के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन रानी जवाब देती है कि वह पुलिस है और वह किसी भी हाल में एक सिटीजन को गांव वालों के हाथों सजा पाने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसके बाद रानी एक और फुटेज प्ले करती है जिसमें तमारा और केविन को वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हुए देखा जाता है। केविन थक कर हार मान लेना चाहता है, लेकिन तमारा उसे कहती है कि वह लोग किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। केविन अचानक नोटिस करता है कि उसकी रिस्ट वॉच फिर से चालू हो गई है और अब सुबह के 4:30 बज चुके हैं। उन्हें उम्मीद मिल जाती है कि अब सुबह का उजाला होगा और वह इस मिस्टीरियस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। तब जंगल के बीच उन्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि आसपास शायद कोई कैंपिंग टीम होगी और वह मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ठीक अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है कि वह असल में कोई इंसान नहीं है। यहाँ से भागते वक्त केविन गिर पड़ता है और जंगल की एक धारदार पेड़ की डाली केविन के पैर को चीरते हुए अंदर घुस जाती है। केविन तड़पते हुए तमारा से उसे अकेला न छोड़कर जाने की भीख मांगता है। तमारा उसे वादा करती है कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। केविन देखता है कि घड़ी में सुबह के 5:30 बज चुके हैं, लेकिन आसमान में सूरज की रोशनी का कोई निशान तक नहीं है। तमारा कहती है कि शायद और 30 मिनट में धूप निकल आएगी और वह लोग वहीं वेट करने का फैसला करते हैं। केविन डर और टेंशन के साथ कहता है, क्या हो अगर सूरज अब कभी निकले ही ना, और अगर न्यायी सालिमा की ईविल डार्क पावर दिन के उजाले में भी अपना असर दिखाने लगे। अचानक केविन को कोई आवाज सुनाई देती है और वह तमारा से पूछता है, लेकिन तमारा कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना। केविन भयंकर दर्द से तड़पता हुआ कहता है कि उसे अपने दिमाग के अंदर एक बहुत तेज और डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। तमारा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कानों पर हाथ रखकर अपना फोकस बनाए रखने को कहती है। केविन बताता है कि आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसके सिर के अंदर से आ रही है। केविन दर्द से तड़पते हुए तमारा से माफी मांगता है। वह कन्फेस करता है कि उसने तमारा का फायदा उठाया था और उसे यूज किया था। केविन डर जताता है कि वह मर जाएगा, तो तमारा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक तभी न्यायी सालिमा धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। केविन अपने पैरों पर सैकड़ों मिलीपीड्स देखता है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है तो वीडियो फुटेज में चाचा रोते हुए तमारा से माफी मांग रही होती है कि उन्हें उस शू वाले इंसिडेंट का फ्रॉड नहीं करना चाहिए था। सारी फुटेज देखने के बाद रानी तमारा से पूछती है कि आखिर वहां सच में क्या हुआ था और क्या तमारा ने ही उन्हें मारा है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि न्यायी सालिमा तमारा के सामने ही केविन का हार्ट बाहर निकालकर फेंक देती है। तमारा बुरी तरह रोते हुए खुद को बेकसूर बताती है और कहती है कि उसने अपने दोस्तों को नहीं मारा, उसकी अपनी लाइफ भी अब बर्बाद हो चुकी है और वह बस यहाँ से आजादी चाहती है। तमारा कंप्लेन करती है कि अगंग ने अपने घर में उसे मारने की कोशिश की थी। ठीक तभी रहमत आकर रानी को बताता है कि भड़के हुए गांव वालों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया है। रानी जब बाहर आती है तो गांव वाले तमारा को उनके हवाले करने को कहते हैं। रानी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गांव वालों से कहती है कि वह तमारा को बाहर ला रही है। अगंग रानी के हाथ में रस्सी देकर तमारा को बांध कर लाने को कहता है। रानी रस्सी लेकर अंदर जाती है, अपनी गन उठाती है और तमारा को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। दूसरी तरफ रहमत गांव वालों को संभाल रहा था। खैर, रानी तमारा और जुनी को लेकर गाड़ी से वहां से निकल जाती है। सीन कट होकर अगले दिन सुबह पर आ जाता है और वह लोग एक होटल में जाते हैं। रानी जुनी को तमारा और अपने लिए चिकन नूडल्स और मीठी चाय ऑन ऑर्डर करने को कहती है। खाना आने पर रानी तमारा से कुछ खाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तमारा खाना खाने के बजाय अजीब तरीके से ऊपर से खाना टेबल पर गिरा रही थी। इसी बीच रानी के मोबाइल पर हेडक्वार्टर से कॉल आता है। रानी कहती है कि गांव वालों को शांत करने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वह लोग तमारा का क्या हाल करते यह कोई नहीं जानता। इधर तमारा हाथ से ही नूडल्स खाना शुरू कर देती है और जुनी उसे कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। रानी पूरी फर्मनेस के साथ अपना डिसीजन बताते हुए कहती है कि तमारा को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा जाएगा और वह अभी भी लीगल प्रोटेक्शन डिजर्व करती है। इसी बीच जुनी रानी के ऊपर आकर गिरती है और वहां खाना खा रहे सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं और रानी देखती है कि तमारा वहां नहीं है। यहाँ रानी तमारा को एक बस में बैठकर जाते हुए देखती है। यहाँ पूरी मूवी के मेन डायलॉग से भरा एक फास्ट रिकैप दिखाया जाता है, जिसमें तमारा को अपनी मां से सुनी हुई न्यायी सालिमा की कहानी सुनाते हुए सुना जाता है। उनकी टीम के मेंबर्स डेविल मार्केट जाने के प्लान पर बहस कर रहे थे और तमारा सारा खर्च उठाने की बात कहकर वहां जाने की जिद कर रही थी। आखिरी सीन में न्यायी सालिमा की ईविल पूजा का खून जमा देने वाला एक चैंट सुनाई देता है, जहां उसे सफेद झील की रानी कहकर उसकी तारीफ की जा रही है। इस चैंट के साथ साथ टीम मेंबर्स के किए गए अलग अलग पापों और लालच की बातें सामने आती हैं। जहां केविन ने तमारा का फायदा उठाया था, यूनुस खुद को मुसीबत से दूर रखना चाहता था और चाचा ने लालच में आकर तमारा को अकेला छोड़ आने की बात कही थी, ताकि वीडियो की सारी फुटेज और पैसा वह दोनों आपस में बांट सकें। आखिरकार उस ईविल पावर का वह बेरहम ऑर्डर गूंजता है, इनका खून चूस लो, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो, इनका गला काटकर इनकी जान ले लो। और इस जानलेवा चैंट के साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है।